नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। मैं हूँ आपकी वही अंजलि। जीना चाहा तो जिंदगी से दूर थे हम, मरना चाहा तो जीने को मजबूर थे हम। सर झुकाकर कबूल कर ली हर सजा, बस कसूर इतना था कि बेकसूर थे हम। जी हाँ, आपने सही सुना। हम आज के डेली राशिफल की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आज के दिन जिनका बर्थडे है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है, उनको मेरी ओर से ढेर सारी गुड विशेस हो और बहुत बहुत सी बधाइयाँ हो। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कुछ मोटिवेशन लाइन से। आज थोड़ी बात करते हैं, जो भी छूट गया है पीछे, अब उसी से मुलाकात करते हैं। ख्वाहिशों का जो सिरा पल्लू में बांध लिया था, अब खोल गांठ उसकी उन्हें आबाद करते हैं। सब कुछ तो बटोर नहीं पाएंगे इन कांपते हाथों में अब, मगर चंद खुशियों को थामने की शुरुआत करते हैं। माना की ढलती हुई उम्र और याददाश्त के झड़ते हुए पत्ते हैं। चलो इन्हीं के संग अब अपनी तमन्नाओं से मुलाकात करते हैं। आईना वही है और सूरत बदल गई, जवानी जाने कब चुपके से ढल गई। बढ़ रही है या घट रही है ये भी मालूम नहीं, ये उम्र की साजिशें मुझे भी छल गई। जो कल था वो आज नहीं, जो आज है वो कल नहीं। इस कल और आज के चक्रव्यूह में ये जिंदगी है फिसल गई। आईना वही है और सूरत बदल गई, जवानी जाने कब चुपके से निकल गई। मन की लिखूं तो शब्द रूठ जाते हैं और सच लिखूं तो अपने रूठ जाते हैं। जिंदगी को समझना बहुत मुश्किल है जनाब। कोई सपनों की खातिर अपनों से दूर रहते हैं, कोई अपनों की खातिर सपनों से दूर रहते हैं। बड़े महंगे ख्वाब नहीं मेरे, मैं बस जिंदगी में चैन चाहती हूँ। हर सुबह हो नई उम्मीदों से, हर शाम थोड़ा सुकून चाहती हूँ। भीड़ में भी ना महसूस करूँ तन्हाई, साथ किसी अपने को चाहती हूँ। मिलती रहे छोटी छोटी खुशियाँ जिंदगी से, बस मैं इतना ही चाहती हूँ। प्राइवेसी ही शक्ति है, लोग जो नहीं जानते उसे बर्बाद नहीं कर सकते। हर चीज़ को व्यक्तिगत रूप से ना लें, हर कोई आपके बारे में उतना नहीं सोचता जितने आप सोचते हैं। जब आप समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपको और अधिक समस्याएं होंगी। जब आप समाधानों पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपको अधिक अवसर दिखाई देंगे। जो लोग तुमसे चुगली करते हैं ये तुम्हारे विषय में चुगली करेंगे। संचार की कमी एक अच्छे रिश्ते को खत्म कर सकती है। आप जितनी कम परवाह करेंगे उतने ही ज्यादा आप खुश रहेंगे। अगर कोई आपको पसंद नहीं करता तो ऐसा दिखाओ कि जैसे आपको उसकी जरूरत ही नहीं है। अगर कोई आपका मजाक उड़ाए तो शांत रहो और मुस्कुराइए, मूर्ख वही लगेगा। कभी भी बचाव की मुद्रा में बदलाव, ऐसे रहो कि जैसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। किसी चीज के ना मिलने पर दुखी दिखना सबसे बड़ी कमजोरी है। अपनी गलतियों पर ज्यादा ध्यान मत दें, उन्हें नजरअंदाज करें, लोग भी ऐसा ही करेंगे। गुजरा हुआ जो वक्त है वो कभी हाथ में तो नहीं आता, लेकिन अभी जो वक्त है उसे क्यों नहीं संभालते। चलिए अब स्टार्ट करते हैं राशिफल से। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज आपके लिए जो है भाग्यशाली रंग यानी कि लकी कलर पीला यानी कि येलो रहने वाला है, और जो लकी नंबर है वो आज के लिए नंबर 8 बन रहा है। आज सितारे कहते हैं कि आज आपको कई सारी बातों की चिंता का अनुभव भी हो सकता है। अधिक विचार करके आप केवल चिंता बढ़ाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। अगर समस्या का सलूशन चाहते हैं तो खुद से अगर आपको नहीं मिल पा रहा है उस चीज़ का सलूशन, तो किसी की मदद ले लीजिए। इसमें हिचकिचाने की क्या बात है। अगर आप शेयर करेंगे अपनी प्रॉब्लम को, ज़रूर कोई ना कोई आपको ऐसा तरीका मिल सकता है, ऐसी चीज़ मिल सकती है दूसरों से, जिससे जो है आप अपनी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर पाएंगे आज के दिन। बाकी जो है भावनाओं को काबू में रखकर परिस्थितियों का हल ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। आराम से और शांत माइंड से अगर आप सोच विचार करके हल ढूंढ पाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा उम्दा रहेगा आपके लिए। इसी के साथ ही आज कई लोगों को धन का अटकाव दुखी कर सकता है। आपको ऐसा लगा कि धन की कमी है तो मैं ये चीज़ नहीं बाय कर रहा, ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ, बस धन की कमी है, धन की कमी है। ये चीज़ आपके मन में बार बार आ सकती है। तो आपको मेहनत करनी है ताकि आप पैसा कमा सकते अच्छे तरीके से। तो प्लीज़ आप उस पर काम कीजिए, अपनी मेहनत पर, तो सब कुछ ठीक हो सकता है। इस समय इमोशनल होने की बजाय चतुराई से, विवेक से काम लीजिएगा। परिस्थितियों को आपके पक्ष में ही तो रहेंगी। किसी रिश्तेदार से रिलेटेड शुभ समाचार मिलने से आपको बहुत ही बढ़िया अच्छा लगेगा।
बंटवारे से रिलेटेड कई लोगों में कोई कार्य भी किसी की मध्यस्थता से हल हो सकता है। प्लीज़ आप भाई बहन आपस में प्लीज़ आप लड़िएगा मत। अगर आप किसी बीच में किसी इंसान को डालते हैं, किसी रिलेटिव वगैरह को, तो बहुत अच्छे तरीके से मुद्दा हल हो सकता है। रुपए पैसे के मामलों में भी किसी पर भरोसा मत कीजिएगा। आपकी कोई योजना आज गलत हो सकती है, स्पेशली जहां पर आप काम करते हैं या आपका बिजनेस है, इसलिए उस पर दोबारा विचार करें, विमर्श करें तो बेटर रहेगा। अत्यधिक गुस्सा आपके स्वास्थ्य को है वो हानि पहुंचा सकता है, जिससे आपके जो काम भी हैं वो भी ठीक नहीं रहेंगे। इसलिए धैर्य बनाकर रखना होगा, तभी बढ़िया रहेगा आपके लिए। आज जो है आपसे जो रिलेटेड कोई बातें हैं उसमें संतुलन बनाकर रखना होगा, और संतुलन अगर बनाएंगे तो बेटर होगा। अगर आप कोशिश करेंगे तो सफलता रहेगी। फिर भी विचारों में पॉजिटिविटी लानी होगी आपको, और इससे जो है आपका फोकस बहुत ही बढ़िया रहेगा। फिलहाल परिस्थितियां आपके लिए थोड़ी बहुत कठिन हो सकती हैं, लेकिन सरल भी नहीं है। समस्याओं की तरफ ज़्यादा ध्यान देकर उनको दूर करने की कोशिश करें तो सब कुछ बहुत ही अच्छा होता हुआ नजर आ सकता है। आज आपका संतुलित जो व्यवहार है, शुभ अशुभ दोनों पक्षों में बेहतर संतुलन बनाकर रखने वाला है। अगर स्थान परिवर्तन से रिलेटेड कोई प्लानिंग्स वगैरह हैं तो आज उस पर कोई इंपॉर्टेंट कार्य संपन्न हो सकता है। राजकीय मामलों में केस से रिलेटेड स्थितियां आपके पक्ष में साबित होंगी। साथ ही में दूसरों के मामलों में प्लीज आप इंटरफेयर मत कीजिएगा, अकारण ही लोग आपके खिलाफ हो सकते हैं। साथ ही में अपनी आर्थिक स्थिति का भी ध्यान रखना होगा। किसी कार्य में फिजूल ही पैसा खर्च हो सकता है कई लोगों का। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिजनेस और करियर के बारे में। तो बिजनेस और करियर कहता है कि आज जनसंपर्कों का दायरा ज़्यादा विस्तृत हो सकता है, यानी कि कॉन्टैक्ट्स जो है वो जुड़ते चले जाएंगे बहुत ही ज़्यादा, और आपका जो बिजनेस है वो भी ऊंचाइयों पर छू सकता है। बस आपको कॉन्टैक्ट्स बढ़ाने हैं। लेकिन अभी भी व्यापारिक गतिविधियों का गंभीरता और बारीकी से मूल्यांकन करना ज़रूरी है, यानी कि हर चीज़ को बारीकी से सोचिए, फिर उस पर काम कीजिएगा। सीनियर लोगों के साथ जो संबंध है वो खराब ना होने पाए, इसका ध्यान रखिए। और बदलते परिवेश में अभी लाभ की ज़्यादा उम्मीद भी मत रखिएगा तो उचित है, यानी कि धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ें तो धीरे धीरे आपको लाभ होता नजर आएगा। एकदम और एक झटके से लाभ नहीं होता, थोड़ा सा टाइम ज़रूर लेना पड़ता है इस चीज़ के लिए। काम से रिलेटेड अच्छी खबर कई लोगों को मिल सकती है जो दिन को बहुत ही बढ़िया बना सकती है आपके लिए। व्यवसाय में जो स्थितियां हैं वो बेहतर तो रहेंगी ही रहेंगी। हाँ, कुछ हल्की फुल्की परेशानियां हो सकती हैं, पर समय रहते उनका भी हल निकल सकता है। नई पार्टी, नए लोगों से व्यवहार करते समय सचेत रहिएगा। साथ ही कर्मचारियों की गतिविधियों पर भी नज़र लगाकर रखनी होगी आपको कि वो क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं, कैसे काम करते हैं। और अपने जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेज हैं, उनको भी आज आपको ऑफिस में जो है मैनेज करना होगा, संभाल कर रखना होगा। काम की जगह हो रही नेगेटिविटी घटना का असर आप पर हो सकता है, तो किसी भी नेगेटिव चीज़ को अपने अंदर मत जगह दीजिए। हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को ही आप जगह दीजिएगा, तो सब कुछ आपका बढ़िया होता हुआ नज़र आ सकता है आपको। इसी के साथ ही आपको कई लोगों को धन का जो है थोड़ी बहुत चिंता हो सकती है, लेकिन समय रहते ठीक हो जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लव लाइफ के बारे में। तो आज की लव लाइफ आपके बारे में कहती है कि पारिवारिक सुख शांति के लिहाज से दिन बहुत ही उत्तम रह सकता है। प्रेम संबंधों में गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं, उन्हें अपने काम पर हावी मत होने दीजिएगा। पार्टनर में बढ़ रहे झगड़े आज चिंता का कारण कई लोगों के लिए बन सकते हैं। पार्टनर के प्रति आपके बदलते विचार रिलेशनशिप को अगर बेहतर बनाने में कामयाब होते हैं तो ज़रूर अपने विचार बदलिए और गुस्सा छोड़िए, एक दूसरे के प्यार कीजिए आप। दाम्पत्य जीवन में चली आ रही सभी चीज़ें फिर दूर हो जाएंगी, गलतफहमियां दूर होंगी, आपके संबंध जो हैं बहुत ही बढ़िया बनते नजर आने वाले हैं। लेकिन हाँ, आपको परिवार में डिसिप्लिन बनाकर रखना होगा। स्पेशली बच्चों को समझाइए कि प्लीज़ ज़्यादा ज़िद्दबाजी, शोरगुल मत कीजिएगा। बच्चों को समझाइए कि हमेशा प्यार से और शांत से रहना सीखें। बाकी सब कुछ लव लाइफ के लिए आज ठीक ही लग रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के हेल्थ लाइफ के बारे में, यानी कि स्वास्थ्य के बारे में। आज कुछ सुस्ती और आलस हावी हो सकती है आप पर। इस समय वाहन भी ज़रा सावधानी से चलाइए। चोट लगने की संभावनाएं बन रही हैं, तो प्लीज़ सतर्क रहिएगा। आपके प्रयत्नों के द्वारा सेहत से रिलेटेड समस्याएं दूर हो सकती है, जिससे आपको खुशी मिलेगी।
कई लोगों को पेट दर्द हो सकता है और इसका असर आपकी नींद पर भी पड़ सकता है, नींद भी नहीं आएगी इससे। तो प्लीज़ ज़्यादा बैठे मत रहिएगा, आप ठीक ढंग से सोइए, ठीक ढंग से बैठिए। और हाँ, एक्सरसाइज को आप अपनाइए रोज़ाना में, तो बढ़िया रहेगा, शरीर भी आपका एकदम फिट एंड फाइन और स्वस्थ रहेगा। शारीरिक कमजोरी और जोड़ों का दर्द, ऐसे कई लोगों को समस्याएं हो सकते हैं। आप में से कुछ लोगों को आयुर्वेदिक इलाज करवाना बहुत ही बढ़िया रहेगा, बाकी सब कुछ स्वास्थ्य के लिए नॉर्मल नज़र आ रहा है। तो चलिए अंत में बात कर लेते हैं आज के विशेष उपाय के बारे में। तो विशेष उपाय आज आपके बारे में कहता है कि आज आपको जो है सत्यनारायण या लक्ष्मी नारायण का जो है आपको पूजा करनी चाहिए। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आज आप उनकी चालीसा पढ़ लीजिए भगवान विष्णु की, तो बहुत ही उम्दा रहेगा, बढ़िया रहेगा। इसके साथ ही आज जो है मंदिर में प्रसाद अगर चढ़ाएं तो लोगों में इसे बांटना मत भूलेगा। और मंदिर के बाहर जो बैठे लोग हैं उनको आप कुछ ना कुछ दान दक्षिणा गुप्त रूप से अवश्य दीजिएगा। तो दोस्तों, अगर आपका वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।